जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवा कॉम्पिटिशन में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की टाइपिंग अच्छे से चल रही होगी, मोटिवेट रहकर आप लोग टाइपिंग कर रहे होंगे और अच्छी लगन से, अच्छी मेहनत के साथ आप लोग टाइपिंग कर रहे होंगे। तो रोज़ की तरह आज फिर सुबह 8 बजे आप लोगों को ये वीडियो मिल रही है, जो कि वीडियो बहुत छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, 10-10, 12-12 मिनट की। और इन्हीं वीडियो के चलते कुछ लोगों के बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं। अभी तक एक भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि आप लोग जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो कर रहे हो और वो आपको हेल्प दे रही हैं। तो इसी के चलते आज एक टॉपिक और है, जो आपकी UPSSC टाइपिंग 5512 वाली है, या फिर कोई भी टाइपिंग हो, चाहे आप हिंदी की सीख रहे हो, चाहे आप लोग इंग्लिश की टाइपिंग सीख रहे हो। जो बच्चा टाइपिंग सीख रहा है या कर रहा है उनके लिए सारी वीडियो हेल्पफुल होने वाली हैं, और वीडियो को अंत तक देखा करें आप लोग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी बात एक ही मिनट में बता दी जाएगी। इतना भी शॉर्ट नहीं हो पाता है ना, आप लोग जानते हैं। और जो बच्चे नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं टाइपिंग के माध्यम से, अभी तो जैसा कि 5512 की टाइपिंग होने वाली है, फरवरी में आपको 3200 कुछ वैकेंसी जो आई थी वो भी क्लर्क की हैं। उसके बारे में हम फिर आपको पेपर तक मोटिवेट रखूँगा। पहले पेपर कराएंगे, फिर टाइपिंग कैसे कैसे करेंगे। एक दिन ये वीडियो भी बनाऊँगा, मैं इसको लिख लेता हूँ, पॉइंट को ध्यान आ गया है कि जिन बच्चों की टाइपिंग भी है, ठीक है, और जिन बच्चों का UPSSC का एग्ज़ाम भी है, उन लोगों को इस समय पे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या एक दिन में हम कितने घंटे टाइपिंग करें या कितनी प्रैक्टिस करें। क्या रात को भी टाइपिंग करें जिससे कि हमारी टाइपिंग क्लियर हो जाए। आज ये टॉपिक है, बहुत अहम टॉपिक है, क्योंकि बच्चे 24 घंटे लगे हुए हैं। आप लोग अगर किसी से बात करोगे, पता करोगे, तो आदमी 5-5 घंटे सो रहा है, टाइपिंग ही टाइपिंग कर रहा है लगातार। तो क्या वो हानिकारक है या लाभदायक सिद्ध होगा, या कितने घंटे हम टाइपिंग करें जो एक बेस्ट तरीका होगा हमारी हिंदी या इंग्लिश की टाइपिंग इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, और अगर आपको इतने घंटे, 7-8 घंटे, 10 घंटे का टाइपिंग करनी भी है, ठीक है, तो वो किस प्रकार आप लोगों को टाइपिंग करनी है, ये चीज़ मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको कितने समय पर टाइपिंग करनी है। तो देखो, सभी का अपना सोने का, उठने का रूटीन जो है वो अलग होता है। ठीक है, जैसे मैं सुबह को 5 बजे, 6 बजे भी उठता हूँ, कुछ दिन में 7-8 बजे भी उठता हूँ। तो ऐसे ही आप लोगों का भी रूटीन चेंज होगा, कुछ का फिक्स होगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग सुबह को, पूरी बात ध्यान से सुनना, 7 बजे भी अगर उठ जाते हैं और टाइपिंग कर रहे हैं, 8 बजे टाइपिंग करने बैठ जाइए। 8 बजे से 9 बजे तक आप क्या है, 15-15 मिनट का, जैसे कि 5 मिनट इंग्लिश करी, 5 मिनट हिंदी कर ली, फिर 1-2 मिनट का रेस्ट हो गया, और फिर 5 मिनट इंग्लिश, फिर 5 मिनट हिंदी कर ली। ऐसे ही 20 मिनट का जो सेट है आप लोग 30 मिनट में करिए। नहीं समझे? मतलब पहले आपने 5 मिनट हिंदी की टाइपिंग कर ली, उसके बाद 2-3 मिनट का ब्रेक हो गया, फिर 5 मिनट इंग्लिश कर लेंगे या हिंदी कर लेंगे, फिर 2-3 मिनट का ब्रेक हो जाएगा। ऐसे 10 मिनट की टाइपिंग में आपकी 15 मिनट लग गई। ऐसे ही दोबारा इस चीज़ को रूटीन करोगे तो फिर 10 मिनट की टाइपिंग में आपकी 15 मिनट लग जाएंगे। मतलब आधा घंटे में आपकी कितनी मिनट काम की हो गई? 20 मिनट काम की हो गई। इसी प्रकार आप लोगों को निरंतर टाइपिंग करते रहना है। 3 से 4 घंटे इस प्रकार आप लोग करेंगे। उसके बाद आप 1 से 2 घंटे का रेस्ट लेंगे, जिससे कि आपकी उंगलियों को थोड़ा आराम मिले। ठीक है, शरीर थके ना बैठे बैठा। आप 1 से 2 घंटा अपना घर में घूमिए, या गाने सुनिए, या टीवी, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग घर में।
या अपना शहर में रहने वाले शहर घूमिए, कहीं भी कुछ भी करें, लेकिन बैठे नहीं रहना है, कंप्यूटर के सामने नहीं बैठे रहना। ये सबसे बड़ी गलती आप लोगों की क्या है कि दिमाग में बस बैठा रखा है कि टाइपिंग करनी है करनी है करनी है। भाई मैं भी कह रहा हूँ कि टाइपिंग आप लोगों को ही करनी है, लेकिन उसके लिए जो स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। पहली बात तो आधा घंटे में 20 मिनट काम की होनी चाहिए, 10 मिनट आपकी फ्री रहने की होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि 3 से 4 घंटे लगातार टाइपिंग, उसके बाद 1 से 2 घंटे का ब्रेक। अब अगर आप ऐसे 3 से 4 घंटे टाइपिंग करेंगे और 2 घंटे का ब्रेक करेंगे तो कितने, 7 2 9, मतलब 10 घंटे में से आपने कितने घंटे निकाल लिए टाइपिंग के लिए? 5 घंटे टाइपिंग के लिए निकाल लेंगे। और ये 5 घंटे बहुत हैं। इससे ज़्यादा आप लोग अगर टाइपिंग करेंगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आप लोग स्पीड नहीं बढ़ा पाओगे। ये हकीकत है दोस्त, क्योंकि टाइपिंग ऐसा नहीं है कि 24 घंटे ऐसे करने के लिए, तो ये वो नहीं है कि हाँ बस 100 घंटे का कोर्स है या 200 घंटे का कोर्स पूरा कर लिया और आपकी टाइपिंग होगी। उंगली रिलैक्स, माइंड रिलैक्स और दिल रिलैक्स रख के आप लोगों को काम करना है। 5 से 6 घंटे टाइपिंग कीजिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन में। अब कुछ को लगेगा कि यार 5 से 6 घंटे में क्या होगा, तो जब आप लोग एकदम से मोटिवेट रहेंगे, एकदम से एक्टिव रहेंगे, ठीक है, तभी तो आप लोग अच्छे से टाइपिंग कर पा रहे होंगे परफॉर्म। अब मन आपका नहीं है, मन थक गया, उंगली थक गई, लगे पड़े हैं, तो भाई टाइपिंग स्पीड बढ़ने की बजाय टाइपिंग स्पीड घट जाएगी। मैं ये आपको लिख के दे रहा हूँ। समझ में आ रही है इतनी बात? तो 5 से 6 घंटे टाइपिंग कीजिए बस। और वो 5 से 6 घंटे टाइपिंग कैसे करनी है? आधा घंटे में 20 मिनट आपकी काम की होनी चाहिए, 10 मिनट फ्री होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड जो सुबह थी वही शाम तक आ रही है 4-5 घंटे टाइपिंग करने के बाद, तो आप और टाइपिंग कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि यार नहीं उंगली थक गई है तो छोड़ दें, क्योंकि आप लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं है। इसलिए जितना भी टाइम प्रैक्टिस करनी है टाइपिंग की वो वेस्ट होनी चाहिए। थकान वाली, आलकस वाली टाइपिंग नहीं करनी, ठीक है। तो मैंने बताया दूसरा क्या कि आपको टाइपिंग करनी कैसे है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, और कितना समय आप लोगों को टाइपिंग करनी है जिससे कि आपकी टाइपिंग क्लियर हो जाए, ठीक है। दूसरा, अब हम क्या है डेली की तरह अपने कुछ कमेंट्स ले लेते हैं, जो कमेंट्स अपने कल वाली वीडियो पर आ रखे हैं भैया, क्योंकि अपना सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि बच्चों के कमेंट्स पूरे हो जाने चाहिए। और उसके साथ साथ एक एक टॉपिक मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। जैसे कि नैन्सी गुप्ता कह रही हैं कि मेरे इंटेक्स का उनका कोई कंप्यूटर है, उसमें मंगल फ़ॉन्ट की जो शॉर्टकट की है अल्ट 0145 को भी ये कंप्यूटर में काम क्यों नहीं करती है और कंप्यूटर की स्क्रीन उल्टा हो जाती है। भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर की स्क्रीन उल्टी क्यों हो जाएगी? ऐसा तो नहीं होता। एक बार आप इसको कंप्यूटर का कोई कैफ़े या कोई दुकान ऐसी हो जिनको इस चीज़ की जानकारी, एक बार उसको दिखा लीजिए नैन्सी जी, ऐसा नहीं होता है, शायद कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। उसके बाद दिवाकर सिंह कह रहे हैं सर इंग्लिश 29 और 30 हो गई है पर हिंदी 20 ओनली। देखो अभी कुछ समय पहले दिवाकर की जो टाइपिंग स्पीड थी वो इंग्लिश की शायद मेरे हिसाब से कम थी, और ये बच्चा हमारे साथ शुरू से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और आप इसके कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं। तो इसकी स्पीड में इंक्रीज़ हुआ है। देखो इंग्लिश 29-30 पहुँच गया, और अभी मुझे कितने दिन हुए हैं, लगभग 12 से 13 दिन गाइड करते हुए हैं आप लोगों को। और जब ये यहाँ आ सकता है तो भाई आप भी सब आ सकते हैं। योगेश गंगवार कह रहे हैं कि भैया जी घर पर करते हो
और यूट्यूब पर बता रहे थे कि वहाँ पर प्रेशर बहुत होगा और पैराग्राफ हार्ड होगा, कैसे हो पाएगा? देखो योगेश भाई, सुनो मेरी बात। जो मैं रात को 9 बजे लाइव आता हूँ, कल लाइव पता नहीं किसी वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हो पाया, मैं था एक्टिव उस टाइम पे भी। तो जो पैराग्राफ मैं सेलेक्ट करता हूँ AR वाले, AR वाले नहीं हैं, इंडिया टाइपिंग वाले। इंडिया टाइपिंग पे जो आप लोग पैराग्राफ देखोगे उससे हार्ड पैराग्राफ नहीं आएगा, ये मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ। क्योंकि मैं UP SSC में 2 बार टाइपिंग दे चुका हूँ, हाई कोर्ट में 2 बार टाइपिंग दे चुका हूँ। बाकी तो ये जो तुम्हारे CISF CRPF हैं, इसमें तो पता ही नहीं कितनी बार टाइपिंग दी है। लेकिन जो UP SSC की टाइपिंग है वो क्या है, जो तुम्हारा इंडियन टाइपिंग करके है, इंडिया टाइपिंग एक सॉफ्टवेयर, उससे हार्ड नहीं आएगी, ना ही इंग्लिश की हार्ड आएगी, ना ही हिंदी की हार्ड आएगी। ठीक है भैया, तो आप बेफिक्र रहें, प्रेशर की ऐसी की तैसी। नैन्सी गुप्ता कह रही हैं सर टाइपिंग पैराग्राफ में न्यूज़पेपर टाइपिंग करें या स्टोरी बेस्ड कंटेंट, प्लीज़ रिप्लाई। देखो नैन्सी भैया, सिंपल सी बात है, आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, कोई न्यूज़पेपर यूज़ नहीं करना है, ठीक है, ना ही स्टोरी बेस करनी है। जो आपका AR टाइपिंग ट्यूटर है या JR है मुझे सबसे बेस्ट लगा इंडिया टाइपिंग, क्योंकि मैंने सोनी टाइपिंग ट्यूटर पे भी टाइपिंग की है, JR पे भी की है, ठीक है, टाइपिंग बाबा पे भी की है। सबसे बेस्ट मेरे को लगा है अभी तक का जो है आपका इंडिया टाइपिंग, ठीक है। तो उस पर आप कीजिए, न्यूज़पेपर के चक्कर में मत रहिए, ठीक है। उसके बाद SK शॉर्ट्स ये भेज रहे हैं, कुमकुम गौतम कह रहे हैं कि इंग्लिश 38 से 40 है, हिंदी 30 से 31 है, बहुत AR और RC के। हाँ प्लीज़ सर टेल मी एंड मोटिवेट। फीमेल हैं ये, इनके नंबर हैं 57.75, नंबर बहुत अच्छे हैं, क्लियर हो जाएगा, बस आपको अपनी टाइपिंग बरकरार रखनी है। अगर इतनी भी स्पीड आपकी दोस्त आ रही है ना, तो आप अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप टाइपिंग की स्पीड से ऊपर ही हैं, जितनी मांगी है उससे आप लोग ऊपर ही हैं। कैसे सही होगी सर रिप्लाई, हरिओम यादव कह रहे हैं। भाई आराम से हो जाएगी, चिंता बिल्कुल करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो कमेंट्स से कितना फ़ायदा होता है, आप लोग एक दूसरे के कमेंट्स पढ़ते हैं, तो क्या पता मेरे दिमाग में वो चीज़ नहीं आई हो जो दूसरे बच्चे ने पूछी, और मैं उसको यहाँ क्लियर करता हूँ, तो आपको उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। एक हैं दीक्षा जायसवाल कह रही हैं कि सर इंडिया टाइपिंग में मेरी स्पीड इंग्लिश में 36 से 38 ठीक है, और हिंदी में 30 के अप्रोक्स, लेकिन AR में कम हो जाती है। अच्छा, तो हमें कहाँ टाइपिंग करनी चाहिए? एंड जो मेरी एक प्रॉब्लम यह भी है कि हम दोनों कंटेंट देखते हैं ऊपर नीचे, मतलब जो टाइप करते हैं वो भी, क्या हमें इसमें सुधार करना चाहिए, ये आपको बता दो। मार्क्स हैं 61 और ये फीमेल हैं। देखो भाई सुनो दीक्षा, सिंपल सी बात है, जो 1-2 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड क्यों कम होती है बताता हूँ। किसी सॉफ्टवेयर में थोड़े हार्ड होते हैं पैराग्राफ, किसी सॉफ्टवेयर में थोड़े नॉर्मल पैराग्राफ होते हैं, और कैलकुलेशन जो करता है कोई कोई सॉफ्टवेयर वो अलग ढंग से करता है, बैक स्पेस को, ये जो स्पेस होता है उसको काउंट नहीं करता है की स्ट्रोक में, कोई कोई जो इस सॉफ्टवेयर है वो काउंट करता है। तो इसके हिसाब से आपको लगता है कि टाइपिंग ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। मेरे मानने से आप इंडिया टाइपिंग में टाइपिंग करनी शुरू करें, ठीक है जी। योगेश गंगवार भाई आपका हो गया होगा, क्या बोल रहे हैं कि भैया जी मेरी इंग्लिश 30 और मॉर्निंग में 29 रह जाती है, और आर नवादा, अच्छा आर के नवादा भी कोई है, चलो 27 से 25 ज़्यादा आती है, 5 से 6 दिन हो गए, इंक्रीज़ नहीं हो रही है, टेंशन हो रही है। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ टेंशन ही दूर करता हूँ मैं, डाउट्स क्लियर कर करके दोस्तों के। तो आप ये देखो, मैंने इसको खैर आर के नवादा करके जो है इस पर कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन देख लूँगा। आप लोग मेरे मानने से एक बार इंडिया टाइपिंग में टाइपिंग करें, उसमें UP SSC का अलग से एक नीचे फ़ोन दे रखा है, ये उस पर टाइप किया करो दोस्त। महेंद्र
विक्रम सिंह कह रहे हैं सर हिंदी में 38 से आगे नहीं बढ़ रही है, क्या करूं? मैंने एक दोस्त हिंदी की एक वीडियो बनाई है कि हिंदी की टाइपिंग कैसे इंक्रीज़ करें, आप प्लीज़ उसको देख लीजिए, ठीक है। बहुत विस्तार से बताया है और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट है अंकिता सिंह कह रही हैं सर कल मेरी भी 24 वर्ड प्रति मिनट थी, आज इंस्टीट्यूट में 27 प्लस हो गई, बस हिंदी में कीज़ इधर उधर प्रेस हो जाती हैं, ठीक है। तो हिंदी की जो की है इधर उधर प्रेस नहीं करनी है अंकिता, थोड़ा धैर्य के साथ आराम के साथ टाइपिंग करना है। 24 से 3 वर्ड प्रति मिनट आपकी भी बढ़ गई है, ऐसे ही आपकी 3 वर्ड प्रति मिनट या 2 वर्ड प्रति मिनट डेली भी बढ़ेगी, तब भी आप 40 के आसपास पहुंच जाएंगे। हरिओम कह रहे सर इंडिया टाइपिंग में हिंदी वाली करते हैं तो इंग्लिश में लिखता है, उसको बाबू नीचे चेंज करना होता है अगर आपके सिस्टम में फ़ॉन्ट दे रखा है तो। सावन सिंह लास्ट कमेंट है दोस्तों आज की वीडियो का, ठीक है। तो सावन सिंह कह रहे हैं यार भाई यार भी कह रहे हैं, भाई भी कह रहे हैं, मेरे से धोखा हो गया यार, सोनी टाइपिंग पर करता था मंगल फ़ॉन्ट में, रेमिंटल गेल कीबोर्ड था, उस पर प्रैक्टिस कर रहा था, हिंदी की 30 प्लस आती थी, अब एक मिनट कहाँ गया, अब रात मंगल की इंस्क्रिप्ट वर्ड लर्न किए हैं, 20 डे में पॉसिबल है, 8 से 10 घंटे रोज की प्रैक्टिस है, अब सिर्फ 20 दिन हिंदी ही टाइपिंग करूं तो पॉसिबल हो जाएगा। दोस्त हिंदी की टाइपिंग तो आपको करनी ही करनी है, अगर आपकी इंग्लिश की टाइपिंग बहुत बेहतर है तो इंग्लिश का 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ आप कर सकते हैं। तो वाईटी मोटिवेशन ने इनका एक रिप्लाई दिया है, भाई एक बात बताओ, एक ही दिन में 10 दिन का खाना खा सकते हो क्या? बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये है सतवंत सिंह, आप ध्यान रखें कि अभी आपके पास समय है, क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी टाइपिंग 17 दिसंबर को, ऐसा भी हो सकता है 15 दिसंबर को, तो बहुत ज़्यादा दिन मिल जाएंगे, लगभग 1 महीने से ज़्यादा मिल जाएगा। हो सकता है आपकी जो टाइपिंग है 23 तारीख को, तो कुछ भी हो सकता है, आप अपने करने का काम करिए, ठीक है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतनी बातें काफ़ी थी, किसी बच्चे का कोई और डाउट्स हो तो इस वाली वीडियो में कमेंट करना, ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियो का सभी डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, किसी बच्चे का कोई डाउट्स छूट गया है तो आज वाली वीडियो में दोस्तों आप कमेंट करना, आपका कमेंट्स बिल्कुल लिया जाएगा, ठीक है। और मैंने जो आज आपको स्टार्टिंग में एक तरीका बताया था टाइपिंग इंक्रीज़ करने का, या टाइपिंग कितने घंटे करनी है, या कुछ लोगों को लगता है कि क्या अभी भी टाइपिंग हो जाएगी, हाँ भाई अभी भी टाइपिंग हो जाएगी यार, इतना बहुत बड़ा काम नहीं है, बस किसका काम है, खेल है केवल दिमाग का और दिल का, दिमाग शांत रखना है, दिल को शांत रखना है, टाइपिंग क्लियर हो जाएगी। जिसकी 25 वर्ड प्रति मिनट भी आ रही है, अगर आप लोग इंडिया टाइपिंग पर 25 वर्ड प्रति मिनट ला रहे हो घर पे 100% एक्यूरेसी के साथ, तो वहाँ पे 27-28 लाओगे, ये मेरी गारंटी, ठीक है भाई। तो मिलते हैं फिर कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।